हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं फॉर्म्स जो चेंज हुए हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन 26 द्वारा उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग जो फॉर्म्स चेंज हुए हैं, क्या चेंजेस हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। वैसे ये जब प्रैक्टिकल आएंगे तब और अच्छे से समझ आएगा, बट जो नोटिफिकेशन में बताया गया है वो आज हम देखते हैं वीडियो में। तो जो फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 है, इट इज फॉर ऑर्डर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको सब्स्टिट्यूट करा गया है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट उन्हें बताया है कि ऑर्डर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। एंड देन उसके बाद जीएसटीआर 1 में काफी चेंजेस हैं, मतलब अब हम इन फ्यूचर देख सकते हैं कि काफी चेंजेस आएंगे जीएसटीआर 1 में। फर्दर बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस भी हो रही हैं, जैसे कि ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो मंथ है वो टैक्स पीरियड से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। In table number 3, the following table shall be substituted, the namely ARN and date of ARN. Table number 4A में पहले attracting reverse charge and supplies made through e-commerce operator था। अब उसमें सब्स्टिट्यूट क्या होगा? अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस। टीसीएस वाला भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। देन टेबल नंबर 4C एंड एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू शैल बी ओमिटेड। 4C को ओमिट कर दिया जाएगा। टेबल नंबर 5A में आउटपुट सप्लाई अदर देन सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर रेट वाइज, उसकी जगह आउटपुट सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर रेट वाइज, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। अदर देन की जगह इंक्लूड कर देंगे उसी में। टेबल नंबर 5B ओमिट हो जाएगी। टेबल नंबर 7 में द फॉलोइंग टेबल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली रेट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस। उसी में ही 7A में इंट्रा स्टेट सप्लाईज आ जाएगा, जिसमें कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटपुट सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस इंक्लूड कर दिया जाएगा। और 7B में इंटर स्टेट सप्लाई वेयर इनवॉइस वैल्यू इज अप टू 2.5 लाख रेट वाइज, consolidated rate wise outward supply including supplies made through e-commerce operator attracting TCS, ये ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो भी चेंजेस है उसमें ना ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस भी इंक्लूड कर रहे हैं। टेबल नंबर 9 में इन दी हेडिंग फॉर द वर्ड एंड लेटर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड वाउचर, द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट नोट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। Then for the word and letter, revised detail of documents or detail of original debit or credit note or refund voucher, the word and letter revised detail of document or detail of original debit note or credit note shall be substituted. In the subheading in column 2 and 3, the word invoice shall be omitted. In the heading, in the subheading in column 5 and 6, for the word invoice, the word document shall be substituted. हर चीज को ब्रॉड कर रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट इंक्लूड many things and invoice is very specific. Then 9A में if the invoice shipping bill details furnished earlier were incorrect, the word amendment of invoice shipping bill details further furnished earlier shall be substituted. तो हर एक टेबल में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। 9B में रिफंड वाउचर ओमिट हो जाएगा। 9C में अगेन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड वाउचर अमेंडमेंट देयर ऑफ में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अमेंडेड, रिफंड वाउचर को हटा देंगे। टेबल नंबर 10 में मंथ की जगह मंथ क्वार्टर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। टेबल नंबर 10A में 10A की एंट्रीज जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए ओमिट हो जाएंगी। 10B की भी ओमिट हो जाएंगी। टेबल नंबर 11 में अर्लियर टैक्स पीरियड में नेट ऑफ रिफंड वाउचर ऐड हो जाएगा। टेबल नंबर 12 में जो HSN है, इन दी सब हेडिंग इन कॉलम 3, द ब्रैकेट एंड वर्ड ऑप्शनल इफ HSN इज प्रोवाइडेड शैल बी ओमिटेड। एंड टेबल नंबर 13 में बिफोर वेरिफिकेशन द फॉलोइंग टेबल शैल बी इंसर्टेड, नेमली। अब टेबल नंबर 13
के बाद जो है 14 इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट और लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। ये जो टेबल है ये सप्लायर को रिपोर्ट करना है जिसने ई कॉमर्स के थ्रू करा है, वो डिटेल बताएगा। वैसे ही टेबल नंबर 14A इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड होगा। जो आप 14 में बताएंगे डिटेल, उसको अमेंड करने के लिए 14A में डिटेल्स होंगी। वैसे ही नया एक टेबल 15 भी इंसर्ट होगा, डिटेल्स ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट इसमें करना पड़ेगा। मतलब जब ई कॉमर्स अपनी जीएसटी 1 फाइल करेगा तो उसको टेबल नंबर 15 में बताना पड़ेगा सप्लायर की डिटेल्स, रजिस्टर्ड से रिलेटेड कितने उसने सप्लाई करे, अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड कितने किए हैं। और सिमिलर टेबल 15 इंट्रोड्यूस किया जाएगा 15A, जो कि अमेंडमेंट को की बात करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर रजिस्टर्ड सर्विस रेसिपिएंट 15A में। वैसे 15A2 आएगा, अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, बट इन दैट केस ई कॉमर्स जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट की सप्लाईज अमेंड करेंगे वो 15A2 में करेंगे। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे जो जीएसटीआई 1 के फॉर्मेट में है। तो मतलब जीएसटीआई 1 अब टेबल नंबर 4A से स्टार्ट होकर 15A पार्ट 2 में एंड होगा। मतलब उसमें कुछ और टेबल्स ऐड हो गई हैं, बड़ा हो गया जीएसटीआर 1। जब पोर्टल में आएगा तब हम डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं जो रिफंड एप्लीकेशन है, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके लिए सेपरेट फॉर्म ही इंसर्ट कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट जो है जीएसटी RFD 01 से रिलेटेड। इसमें उन्हें पूरा डिटेल कैप्चर करेंगी अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे रिफंड ले सकता है, इसके लिए सेपरेट फॉर्म स्टेटमेंट ला रहे हैं। नेक्स्ट है अपील। अपील में भी चेंज किया गया है, तो अपील का भी फॉर्म जीएसटी APL 02 में इंसर्ट करा जा रहा है कुछ कुछ वर्ड्स। देन उसके बाद है जीएसटी अपील 03, इसको इंसर्ट किया गया है एप्लीकेशन को विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन। अपील एप्लीकेशन को विड्रॉल के लिए सेपरेट फॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जीएसटी APL 0103W। तो इसमें भी बेसिक है जीएसटीएन नंबर, नेम ऑफ द बिजनेस, डेजिग्नेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ऑर्डर नंबर, डेट, ARN ऑफ अपील और डेट, रीजन फॉर विड्रॉल क्या है एंड डिक्लेरेशन। तो ये हमारा विड्रॉल से रिलेटेड सेपरेट फॉर्म नया आया है। फिर जो DRC 01B है नया फॉर्म, जो कि इंटीमेशन से रिलेटेड है। इंटीमेशन सिस्टम जनरेटेड होगा, हर रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेट किया जाएगा इफ देयर इज अ डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड रिपोर्टेड इन रिटर्न GSTR 3B। तो उसके लिए सेपरेट जो फॉर्म लाया है उसका हमने ये 25th पॉइंट में बता रहे हैं कि ये पार्ट ए होगा। पार्ट ए में डिटेल्स होंगी कि डिफरेंस क्या है और कैसे कंप्यूट की गई है। एंड पार्ट बी में रिप्लाई देना है टैक्स पेयर को, और 7 दिन का टाइम दिया जाएगा टैक्स पेयर को अपना रिप्लाई सबमिट करने का। इधर ही हैज टू पे टैक्स, और टैक्स पे करेगा तो अब पेमेंट की डिटेल बतानी है। एंड इफ ही डज नॉट पे टैक्स और पार्शली पे टैक्स, पार्शली ही सबमिट द रीजन, तो रीजन के लिए भी सेपरेट कॉलम होगा कि एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, some transaction of earlier tax period which could not be declared in the form GSTR 1 IFF of the said tax period but in respect of which tax has already been paid in 3B। जो भी रीजन है आपको वो आपके प्री फिल्ड है, उसके अलावा कोई और रीजन है तो एनी अदर रीजन का भी कॉलम दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ GST DRC 01B विल लुक। नेक्स्ट जो फॉर्म है GST DRC 03, उसको सब्स्टिट्यूट करें इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलेंट्री और मेड अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस और स्टेटमेंट, और इंटीमेशन ऑफ टैक्स असरटेनिंग थ्रू GST DRC 01A, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नया फॉर्म बना दिया है जिसमें और डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं, जिसमें इंटीमेशन भी कैप्चर कर रहे हैं। इसके बाद है इन GST DRC 25,
After the word revisional authority, the word adjudicating authority or appellate authority under insolvency or bankruptcy code shall be inserted. Then before disposal of appeal or revision, before disposal of appeal or revision or any other proceeding add कर दिया, ये substitute कर रहे हैं हम. Given effect of appeal or revision or any other proceeding shall be inserted. So these are the forms which is changed and which is newly introduced. Hope आपको डिटेल में समझ आएगा, बट मोर डिटेल में आपको जब वो पोर्टल में आएगा तभी समझ आएगा. तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, एंड तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें.